Hello students, today we are going to solve the exercise of our chapter, that is height and distance. Yes, height and distance कल अपन ने देख लिया था। इसके अंदर जितने पार्ट्स के क्वेश्चन बन रहे थे, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे थे, वो सारे अपन ने सोल्व कर लिए थे। आज अपन सोल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज के अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ सोल्व करें। जिन्होंने सोल्व कर लिए बहुत अच्छी बात है, एक बार समझ लें कि आपने क्या कमी रखी है, आपको किस टाइप से एग्जाम में करना है और आपने किस टाइप से किया। देखो बहुत से स्टूडेंट्स डायरेक्टली कर लेते हैं इसको, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कल सोल्व कर लिया था, एक क्वेश्चन तो कल सोल्व किया था। अब अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जिनके पास बुक नहीं है, मैं क्वेश्चन पूरा यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं और मेरे से पहले भी आप सोल्व कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो, वरना मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए। देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट on the ground, from a point on the ground which is 100 meter away from the foot of the tower, which is 100 meter away, means दूर है, away from the foot of a tower। यहां तक हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। अब देखो यहीं से आपको पता चल गया कि ये क्या पूछना चाह रहा है, ये आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है हाइट ऑफ टावर। यहां पे आपने क्या लिख दिया, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये आपका क्वेश्चन है। देखो अब अपन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप स्लो एकदम धीरे धीरे इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, पूरा क्वेश्चन पढ़ो पहले एक साथ, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते जाओ। जितना क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है उतना अगर डायग्राम बना सकते हो तो बनाओ। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मीन्स एक टावर है, ठीक है, इससे 100 मीटर अवे मींस 100 मीटर दूर पे एक पॉइंट है, ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका टावर हुआ ए बी और ये पॉइंट हुआ सी। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 मीटर अवे। यहां तक क्लियर है। देखो एक टावर था, उससे एक पॉइंट कितनी दूरी पे है, 100 मीटर पे। अब देखते हैं अपन आगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री, मीन्स इस पॉइंट से जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हो, कहां पे, टॉप ऑफ ए टावर पे, टावर के टॉप पे, तब जो एंगल बनता है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर, आपने क्या मान लिया, ये क्या है, एच। देखो यहां एच लिखने से नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन में भी लिखना पड़ेगा। अब सब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एक्स मीटर। आपने लेट कर लिया कि हाइट ऑफ टावर क्या है, एक्स मीटर है। देन फ्रॉम, ये 90 डिग्री होगा ऑलवेज, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में से अब देखते हैं अपन, जो चीज अननोन है अपॉन जो चीज नोन है, मीन्स जो चीज नहीं पता अपॉन जो चीज पता है, वही लिखना है। नहीं क्या पता है आपको, ए बी नहीं पता, अपॉन पता क्या है, बी सी, आपने बी सी लिखा, इक्वल्स टू, देखो ये एंगल हो गया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, tan थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने देखा होगा, ये क्या हो गया, कहां से देखा है, पंडित बद्री प्रसाद, अपॉन हर हर बोले। ए बी कितना दे रखा है आपको, एच, अपॉन BC कितना दे रखा है, 100, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। एंगल कितना आपके पास, 60 डिग्री, ये आपने क्या लिख दिया, tan 60 डिग्री। ओके, यहां से देखिए H इक्वल टू 100 इंटू tan 60 क्या होता है,
√3, तो h आपका क्या आया 100√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ ए टावर। ये आपके टावर की क्या हो गई हाइट। यहां तक क्लियर है एकदम। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। आपने पहले क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद डायग्राम में क्या चीज फाइंड आउट करनी है वो आपने लिखी और आपके पास आपका सॉल्यूशन आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे अपन थर्ड क्वेश्चन। उसके अंदर देखो क्या करते हैं, पहले अपन अगेन क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आप लोग जितने लोग क्वेश्चन कर सकते हो उस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करें। जो लोग नहीं कर सकते वो यहां देखें। देखो सारे क्वेश्चन अपन करेंगे एक एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर टचेज द ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर टचेज द, इस बार देखो आपको लेडर की लेंथ दी है, टचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, टचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल wall if this ladder makes an angle of elevation बनाएगा with the wall। ये हो गया vertical wall। if this ladder makes an angle of 30 degree with द वॉल, तो आपको फाइंड आउट क्या करनी होगी, हाइट ऑफ वॉल। फाइंड आउट के लिए तो आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ता, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। आपको क्या करना है, हाइट ऑफ वॉल फाइंड आउट करनी है। अब देखो सबसे पहला काम आपका डायग्राम बनाना है। पहले तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, आपको कहीं भाग के नहीं जाना, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। इसमें अगर आप 1 मिनट भी ज्यादा लगाओगे और अगर आप जल्दी करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट का फर्क रहेगा एक क्वेश्चन में। तो देखो अगर उसमें अपन 1 मिनट ज्यादा लगा देंगे तो उससे ये तो है कि आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे एकदम। अब देखो ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर टचेस टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, मींस एक तो आपके पास वर्टिकल वॉल है, ये दीवार हो गई, एक लेडर है जो ऐसे टच हो रहा है, ये उसका क्या हो गया बेस। आपको ये दे रखा है उसने कि 15 मीटर है। देखो अगर आप क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से पढ़ोगे आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वॉल हो गया ए बी और ये AC जो है वो लेडर हो गया। अब देखो इसमें हर बार अपन एंगल ए बनाते क्या, देखो पहले पढ़ेंगे फिर बनाएंगे। इफ दिस लेडर मैक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द वॉल, अगर ये लेडर जो है बेस के साथ नहीं बना रहा है, वॉल के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। एम आई राइट, ये एंगल जो है वॉल के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो आपको हाइट ऑफ वॉल निकालनी है। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरा h। वापिस लेट हाइट ऑफ वॉल दैट इज इक्वल टू x मीटर। अब देखो इसको सोल्व करने से पहले एक बार थोड़ा सा आप सोच लें कि ये अपोन ये करना है, आपको करना तो यही है, ये अननोन है ये नोन है। तो देखो आपने क्या किया AB अपॉन AC। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा आएगा वो यहां से डिसाइड करेंगे। देखो ये इसके साथ एंगल बन रहा है तो AB इस टाइम क्या किसका यूज होगा, किसका काम करेगा बेस का। AB किसका काम कर रहा है बेस का, AC किसका कर रहा है हाइपोटेनियस का, मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फटाफट पंडित बद्री प्रसाद को छान मारो, उसमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कोस थीटा होता है। क्या मैंने क्या लिख दिया कोस ऑफ 60 डिग्री, कोस थीटा ही होता है। तो देखो AB कितना है h, AC कितना है 15 सॉरी कोस 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा कोस 30 √3/2। क्लियर है यहां तक। अब देखो h का वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा 15√3/2 मीटर। दिस इज योर वैल्यू ऑफ h। देखो कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, केवल 1 2 3 4 स्टेप्स में आंसर आ रहे हैं, वो भी 4 स्टेप कंप्लीट नहीं है, इतने स्टेप्स हैं।
ये सारा किसका कमाल है? डायग्राम का। अगर आपका डायग्राम सही बना है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आपने डायग्राम ही रॉन्ग बना दिया है तो आपको सारी जगह सारी दिक्कत ही दिक्कत है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई टावर, यहां से देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई टावर, द एंगल ऑफ depression from the top of a 10 meter high tower, the angle of depression at a point on the earth, angle of depression at a point on the earth is 30 डिग्री। क्या कोई मुझे बता सकता है? अब फाइंड आउट क्या करना है, क्योंकि अब तो हाइट तो दे दी, तो देखो, देन फाइंड the distance of a point from base of tower, जो आपका टावर का बेस था वहां से उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखो, सबसे पहला काम आपका जो दिया हुआ है वो क्या है? डायग्राम को बनाना। तो डायग्राम बनाने के लिए देखो, फ्रॉम ए टॉप ऑफ हाई टावर, अब देखो आप क्या करोगे, ये आपने टावर बनाया, ठीक, यहां पे कोई पॉइंट, ये बता रहे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, मीन्स वो यहां से इधर देखेगा, ये कितना दे रखा है उसने? 30 डिग्री। और आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी, ये तो उसने गलत किया है, आपको एंगल ऊपर वाला दे दिया, डिस्टेंस नीचे वाली पूछ ली, और इस बार हाइट दे रखी है टावर की, वो कितनी है? 10 मीटर, ए बी सी। अब देखो, अपन ने कल एक चीज देखी थी कि ऑलवेज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं? सेम होते हैं, बिकॉज देखो, ये भी बेस है, ये भी बेस है, दोनों परपेंडिकुलर हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो 30 दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। हमेशा ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या होते हैं? सेम। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखो, यहां से लेट BC इक्वल्स टू x मीटर, BC क्या है? डिस्टेंस है, वो कितनी होगी? x मीटर। अब देखो, जो अननोन है अपॉन नॉन क्या दिया हुआ आपके पास? AB इक्वल्स टू, ये क्या है? बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। आपने ट्राइंगल भी तो ये लिया, इन ट्राइंगल ABC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगेन पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले को छानो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? क्या मैं कोट 30 लिख दूं क्या इसको? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर 10 होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट हो जाएगा। x अपॉन AB कितना हो गया? 10। कोट 30 की वैल्यू 10, 30 की 1/√3, तो कोट 30 की √3। यहां से x कितना आया? 10√3 मीटर। देखो, फिर से एक छोटा सा आंसर आपके सामने। सारे आंसर ऐसे आएंगे इसमें, बहुत छोटे छोटे, मैक्सिमम जब 2 डायग्राम आएंगे तब 2-4 स्टेप और बढ़ जाएगी, उससे ज्यादा स्टेप्स ही नहीं है इसमें। तो जो मेजर काम है आपका वो ये कि शांति बरतना। शांति कैसे? मीन्स कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत रफली पढ़ते हैं। जैसे आपने इसको बहुत रफली स्टडी किया है, अंडरस्टैंड भी वैसे ही होगा और डायग्राम भी वैसा ही बनेगा। अगर डायग्राम ही गलत बन गया तो फिर सॉल्यूशन तो सही आने का सवाल ही नहीं है। तो आपको डायग्राम बनाते वक्त सारी सावधानियां बरतनी है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट से नहीं हुआ है। जिन्होंने करने की कोशिश की है, जिन्होंने नहीं की वो तो अब कर लेंगे, ठीक है। देखो, ए ब्रिज अबाउट द रिवर, ए
ब्रिज अबव द रिवर makes an angle, a bridge above the river makes an angle of 45 degree with the of 45 degree with the bank of a river. जो रिवर का बैंक है मीन्स कॉर्नर है, वहां से वो कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री. इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज above the river is 150 meter. If the length of the bridge above the river means जो रिवर के ऊपर से जा रहा है above the river is 150 meter, then find the breadth of रिवर. अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन. अपने को क्वेश्चन दिया है, अपने को उसको पढ़ना है. देखो ए ब्रिज अबाउट द रिवर मैक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर. इसको देखो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद अपन डायग्राम बनाते हैं. मैंने कहा देखो आपने देखा होगा कि नदी इस टाइप से जाती है, इस टाइप से जा रही है नदी. एम आई राइट? अपन जब भी ब्रिज बनाते हैं इसके ऊपर से बनाते हैं. अब आपको ये नहीं देखना है कि ब्रिज पहले ऐसा था फिर ऐसा था सर फिर ऐसे भी हो गया. ये वाला ब्रिज आपको इतना इमेजिनेशन भी नहीं करना है. आपको ये देखना है कि आप जब भी रिवर के ऊपर से ब्रिज जाएगा तो कुछ इस टाइप से होते हुए जाएगा. एम आई राइट? देखो वो तो ब्रिज का डिजाइन हो गया कि इस टाइप का ब्रिज है, लेकिन अपन ने जो देखा वो इस टाइप से जा रहे हैं. तो देखो ब्रिज किस टाइप से जाएगा. मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरी जो रिवर है वो इस टाइप से चल रही है, ये मेरी रिवर जा रही है, ठीक है. अब मुझे इसको पार करना है, मुझे इस रिवर को पार करना है. तो रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, ये वो वाला ब्रिज होता है. रिवर के ऊपर ब्रिज ऐसे थोड़ी होता है, वो कोई रिवर के ऊपर ब्रिज जो होगा सीधा होगा, स्ट्रेट एकदम. देखो ये रिवर जाती है तो इसके ऊपर स्ट्रेट, जो बिलो पार्ट होगा वो तो स्ट्रेट ही होगा. हाँ वो थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर हो सकता है. तो देखो यहां पे ये है और ये आपका ब्रिज बना हुआ है, ये आपका क्या बना हुआ है ब्रिज इस रिवर के ऊपर से, ठीक है. इस ब्रिज की जो हाई डिस्टेंस है वो कितनी है, वो कितनी है 150 मीटर. और ये ब्रिज जो है यहां से एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 45 डिग्री. इसके इसको हम परपेंडिकुलर बना दें. मीन्स देखो इसमें डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्रिज हो गया, ये रिवर हो गई, ये एंगल एक बैंक के साथ एंगल बना रहा है कितना 45 डिग्री. तो ये कॉर्नर हो गया, इसके साथ ये ब्रिज कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री. तो देखो यहां से आपके पास कुछ इस टाइप का डायग्राम आया गया. ये तो कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 150, ये 150 मीटर, ये 90 डिग्री होगा, ये ए बी और सी. अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो भी देख लो. ये फाइंड आउट करना आपको ब्रेड्थ ऑफ रिवर दैट इज एक्स. मैंने इसको क्या ले लिया एक्स. थोड़ा सा देखो अलग है, ये आप हाइट लेते हो हर बार, यहाँ हाइट का कोई खेल नहीं है. ये क्या है ब्रेड्थ ऑफ रिवर. तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में जो अननोन है ए बी अपॉन जो नोन है ए सी इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन ऑफ 45 डिग्री. ए बी कितना है x अपॉन 150 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2. ये उधर चला गया, x इक्वल टू 150 अपॉन रूट 2. अपन ने कल देखा था हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं लेते हैं. तो देखो इस रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये रूट 2 इधर आया, ये रूट 2 इधर हो गया, ये कितना हुआ 150 रूट 2 अपॉन 2. इससे कैंसिल आउट दैट इज 75 रूट 2 मीटर इज द ब्रेड्थ ऑफ रिवर, इज द ब्रेड्थ ऑफ रिवर. क्लियर है? अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें ओपन.
ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ क्वेश्चन इजी था, आ गया सभी को समझ में। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन और भी इजी है। सारे क्वेश्चंस आपके पास इजी इजी हैं, आपको केवल उसको सोल्व करते जाना है। डायग्राम बनाया और क्वेश्चन सोल्व हुआ, इतना ही काम आपका, डायग्राम जितना ही। देखो, टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट 20 meter and 14 meter are joined by a wire. Are joined by a wire. If wire makes an angle of 30 degree with horizontal line, if wire makes an angle of 30 degree with angle of 30 degree with the horizontal line, with the horizontal line, find out करना है आपको length of wire, find out the length of wire। आपको क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ वायर। अब देखो लेंथ ऑफ वायर कैसे फाइंड आउट होगी। सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होगा डायग्राम से। अब देखो आप डायग्राम क्या है, ये ऐसे बता रहा है कि दो टावर हैं, उनके टॉप को ज्वाइन कर दिया एक वायर से। वायर जो है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो आपको वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी। मीन्स दो टावर दिए हुए हैं, मैंने कहा ये मेरा बड़ा टावर, ये छोटा टावर। क्लियर है यहां तक? देखो ये है 20 मीटर और ये है 14 मीटर। इन दोनों को एक वायर से टाई अप किया गया, ये आपने टाई अप कर दिया वायर से, ठीक है। ये मेरा टावर ए बी था, ये मेरा टावर हो गया सी डी। अब ये बता रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वायर जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसी आएगी, ये कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं? 30 डिग्री। देखो अगर ये 14 है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, स्ट्रेट आएगी, तो ये भी कितना हो जाएगा? 14 होगा। अगर ये 14 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 6 मीटर होगा कि नहीं? यस और नो? अगर ये 6 मीटर है, आपको लेंथ किसकी निकालनी है? AC की। मैंने कहा AC कितना हो गया? X। यहां करते हैं लेट लेंथ ऑफ वायर बी X मीटर। लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी? X मीटर। यहां मैंने पॉइंट क्या दे दिया? D। अब देखो ये 14 है, मैंने कहा AD इक्वल्स टू AB माइनस BD। क्लियर है? AD निकालने के लिए यहां तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया। AD कितना होगा? 20 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। अब देखो आपको निकालना क्या है? AC। मैंने कहा AC, ठीक है, अपॉन गिवन क्या है? AD दैट इज इक्वल्स टू, ये एंगल है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो क्या होता है, जस्ट उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक, कोसेक 30 डिग्री। अब देखो AC कितना है? X अपॉन AD कितना है? 6, कोसेक 30 कितना होता है? 2। यहां से देखो x का वैल्यू 6 इंटू 2, बहुत मुश्किल से मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 2 को, तब जाके आपके पास 12 आएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 12 मीटर। मीन्स यहां क्या लिखोगे? हेंस लेंथ ऑफ वायर इज 12 मीटर। हेंस लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी आपकी? 12 मीटर। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही निकालना था आपको, लेंथ ऑफ वायर। इसमें आपने लेंथ ऑफ वायर निकाल दी, कितनी आई? 12 मीटर। जैसे ही आपकी लेंथ ऑफ वायर इसमें आ गई, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप का अपन ने एक क्वेश्चन किया था, बट 7th क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पार्ट है। वो देखो क्या है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ elevation of top of the angle of elevation of top of tower from 2 points distance is top of tower from 2 points distance A and B, from 2 points distance A and B from the base of tower, from the base of tower are 30 degree and 60 degree, are 30 degree and 60 डिग्री। यहां पे ये कंडीशन दे रखी है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर। फाइंड हाइट ऑफ टावर। यहां पे आपको ये दे रखा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में एक तो टावर हो गया, 2 पॉइंट्स हैं, तो देखो जो छोटा एंगल है ये होगा, ये 30 हो गया और ये क्या हो गया 60 डिग्री। मैंने कहा ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। आपको पता है जो बड़ी वाली डिस्टेंस है वो क्या होगी, ए होगी, छोटी वाली डिस्टेंस है वो कितनी होगी, बी, और हाइट अपन ने क्या मान ली, एच। अब देखो लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एच। ठीक है, हियर बी सी इक्वल्स टू ए, बी डी इक्वल्स टू बी, सॉरी ए और बी ऐसे हो, बी डी तो आपको ए दिया हुआ और बी सी कितना दे रखा आपको, बी। अब देखो आपको क्या करना है, आपको हाइट निकालनी है। तो देखो यहां पे आपके पास बी की वैल्यू हो तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरे ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। यहां पे आपके पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी से रिलेटेड है। तो देखो सबसे पहले मैं इन ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूं। इन ट्राइंगल एबीसी अननोन एच मींस ए बी अपॉन बी सी दैट इज इक्वल टू 1060 हो गया क्या, यस और नो। ए बी कितना है, एच अपॉन बी सी, बी इज इक्वल टू √3। यहां से h का वैल्यू आएगा b√3। ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट। क्लियर है यहां तक। देखो h अपॉन b किया, √3 आया, h b को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आगे, अब सेकंड ट्राइंगल लेंगे अपन। इन ट्राइंगल ए बी डी, देखो ए बी अपॉन में बी डी अगेन क्या होगा, 1030 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। ए बी कितना है, h अपॉन बी डी कितना हो गया आपका, a दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। हियर h इक्वल टू a अपॉन √3। ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड। देखो h की वैल्यू तो दोनों से आ गई, h की वैल्यू तो दोनों से आ गई, बट आपको a और b की फॉर्म में चाहिए h का वैल्यू। तो देखो आप क्या करोगे, अब देखो इस डायग्राम का कोई यूज नहीं है, यहां पे अपन कर लेते हैं। मैंने कहा मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे देखो h इंटू एच, b√3 इंटू a अपॉन √3, इससे कैंसिल आउट हो रहा है क्या। देखो यहां से क्या आया, h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आ गया, यहां से h इक्वल्स टू √ए बी। तो आपकी हाइट ऑफ टावर क्या आई, तो √ए बी। क्लियर है यहां तक। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन किए हैं, देखो किसी का भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं हो जो थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लिकेटेड हो। आप लोग आराम से स्लो उसको पढ़ते हुए डायग्राम बनाओ। जैसे ही आपका डायग्राम बन गया, डायग्राम बनते ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज सेम. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower is same as the angle of depression is same as the angle of depression of foot of tower is same as the angle of depression of foot of a tower. देन अब आपको पता ही है आपको निकालना क्या है. आई थिंक हाइट ऑफ टावर निकालना है, सीधी सी बात है, देख लेते हैं फिर भी. देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर. देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर. अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन. देखो एक तो पिलर है, एक टावर है, मीन्स दो टावर हो गए आपके एक प्रकार से. एक तो टावर, एक पिलर. मैंने कहा ये मेरा टावर हो गया और ये क्या हो गया मेरा पिलर. इसकी जो लेंथ है दोनों का देखो बेस सेम रहेगा ऑलवेज, ये चीज हमेशा ध्यान रखना. इसकी जो लेंथ है ये मेरा ए बी हो गया, ये मेरा सी डी हो गया. इसकी लेंथ मेरे को दे रखी है उसने 25 मीटर. अब उसने बोला है कि यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो टॉप ऑफ टावर जा रहा है, और एक बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फुट ऑफ टावर आ रहा है. तो देखो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहीं पे बनेगा. अब यहां से एक फुट ऑफ टावर लेंगे अपन, तो देखो इसके फुट पे यहां आएगा नीचे, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा. ये बताना चाह रहे हैं. ये 25 है तो ये भी कितना हो गया, 25. मैंने कहा ये मेरा y डिस्टेंस हो गया, ये मेरा x हो गया. इसको मैंने पॉइंट दे दिया E. देखो यहां पे सभी को अज्यूम करने के अपन लेट एंगल EAC इक्वल्स टू एंगल EAD इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा हो गया. जो भी आपने डायग्राम में कहा है उसको लेट करना पड़ेगा. एंड AE इक्वल्स टू BD होगा. देखो ये इसके इक्वल होगा ऑलवेज. A equals to BD equals to X and what is EC? EC equals to Y. और एक गिवन है AB equals to ED equals to 25. ये देखो इतनी चीजें, जो चीजें गिवन थी डायग्राम से जो निकल सकता था वो आपने निकाल लिया. अब देखो डायग्राम में दो ट्राइंगल बन रहे हैं. आप निकालना है हाइट ऑफ टावर. एक तो 25 हो गई, आपको y का वैल्यू तो निकालना है. तो देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर थीटा गिवन नहीं है तो अपन ऑलवेज tan थीटा लेके ही करेंगे. जिसमें थीटा गिवन नहीं हो आपको हमेशा tan थीटा लेके ही करना है. देखो कैसे करेंगे. और x भी गिवन नहीं है, y भी गिवन नहीं है, मीन्स बहुत ज्यादा अननोन वेरिएबल हो गए. तो ये तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं. चलो अपन फिर भी एक बार करके देखते हैं, क्या पता पॉसिबल हो जाए. देखो इधर इन ट्राइंगल देखो कौन सा लेंगे अपन, AEC. इन ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC लिया तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस होगा. यस और नो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो देखो परपेंडिकुलर क्या है, y. तो देखो EC अपॉन बेस क्या हो गया, EA हो गया. परपेंडिकुलर क्या रहा, EC अपॉन EA दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा. ये tan थीटा होगा. अब देखो EC कितना है, y अपॉन EA कितना हो गया, x दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. फर्स्ट इक्वेशन आई. सेकंड देखो, सेकंड यहां से देखो आप डायग्राम में. ओके तो देखो इक्वेशन फर्स्ट होगी. अब देखो अपन सेकंड देखते हैं. ये ट्राइंगल, तो यहां पे आपने स्टार्ट किया इन ट्राइंगल. देखो कौन सा होगा, AED. इन ट्राइंगल AED. इस ट्राइंगल के अंदर
अब अपन देखेंगे वापस आपको बनाना टेन थीटा ही है। तो देखो परपेंडिकुलर ये होगा, इस बार ध्यान से देखो, थीटा के सामने वाला एंगल ये परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर दैट इज ईडी अपॉन बेस दैट इज ईए इक्वल्स टू क्या हो गया, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, ई ए ईडी अपॉन में ई ए, ये कितना है 25 अपॉन ये कितना हो गया x दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। देखो अभी तक अपने को ये नहीं पता है x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी y का, लेकिन ये पता है कि आंसर आ जाएगा। जितनी चीजें आपको पता है वो कंसेप्ट तो आप अप्लाई करें, उसके बाद देखेंगे आएगा नहीं आएगा। अब देखो यहां से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो देखो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो देखो 25 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सही है क्या, यहां पे टेन थीटा का वैल्यू 25 अपॉन एक्स था और यहां पे टेन थीटा का वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स। दोनों को आप इक्वल करोगे, इससे ये कैंसिल आउट, यहां से y का वैल्यू कितना आ गया 25, y का वैल्यू कितना आया 25 मीटर। जैसे ही y का वैल्यू 25 मीटर आ गया, आप क्या करोगे, अब ये y कितना हो गया 25। आपको कैलकुलेट क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितनी है, CD है, CD इज द हाइट ऑफ टावर, यस और नो। तो देखो हाइट ऑफ टावर में आप क्या लिखोगे, हाइट ऑफ टावर दैट इज इक्वल टू CE प्लस में ED। CE आपने अभी निकाला है 25 प्लस ED कितना है 25 दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। कितना हो गया 50 मीटर। ये आपका क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर। अब देखो इस टाइप के एक क्वेश्चन और था 9th वाला, वो अपन ने कल कर लिया था। 9th क्वेश्चन जो था वो कल कर लिया था। एक 10th क्वेश्चन का मैं आपको केवल डायग्राम बताता हूं, देखें आप लोग कितने लोग सोल्व करके लाते हो। 10th क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखो एक बार केवल और केवल मैं डायग्राम बता रहा हूं, उसके बाद आपको सोल्व करना है बट प्रॉपर मेथड से। ओके देखो 10th क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ ए हिल ऑफ एन एंगल इज 60 डिग्री। एक स्लोप का हिल जो है ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या बता दिया कि 500 मीटर। चलो एक क्वेश्चन अपन लिख के कर लेते हैं कंप्लीट, ताकि 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं। ओके उसके बाद ऑप्शन वाले क्वेश्चन सारे खत्म। द स्लोप ऑफ ए हिल, द स्लोप ऑफ ए हिल makes an angle of 60 degree, makes an angle of 60 degree with horizontal, with horizontal। आगे क्या दे रखा है, if to reach as top, देखो थोड़ा सा चेंज किया है, if to reach at top, if to reach at top 500 meter distance have to be covered, 500 meter distance have to be covered। देखो 500 मीटर की डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द, आई थिंक फाइंड द हाइट ऑफ हिल, यस फाइंड द हाइट ऑफ हिल। अब देखो इसको कैसे करोगे, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब अपन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम क्या है, स्लोप ऑफ ए हिल, एक हिल दे रखी है, मीन्स एक पहाड़ी दे रखी है, उसका जो स्लोप है ये स्लोप हो गया, ठीक है। ये कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। देखो स्लोप 60 डिग्री बन गया। अब देखो इस 60 डिग्री के स्लोप पे इस
उसके टॉप तक पहुंचने के लिए आपको कुछ डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। वो डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो फाइंड द हाइट ऑफ हिल, ये मैंने कहा ए बी सी हो गया, हाइट को मैंने क्या मान लिया? h। मैंने कहा लेट द हाइट ऑफ हिल दैट इज इक्वल टू h मीटर। अब देखो अपन ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर जो अननोन है अपॉन जो नोन है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपका? साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 60 डिग्री आ गया क्या? यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं आई? अब देखो AB कितना है? h अपॉन AC कितना होगा? 500 इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 दैट इज √3 अपॉन 2। 500 को उधर भेज दो, h इक्वल्स टू 500 √3 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 250। हाइट कितनी होगी आपकी? 250 √3 मीटर। हाइट कितनी हुई है? 250 √3 मीटर। ये आपकी क्या आ गई? हाइट आ गई है। ओके, अब देखो ये आपकी हाइट आ गई, मीन्स ये हिल की क्या होगी? हाइट। इसी क्वेश्चन में अगर आपको बेस फाइंड आउट करने के लिए बोलता तो आप क्या करते? इसको x मानते, x अपॉन दिस, ये क्या हो जाता है इस बार? cos थीटा। cos 60 की वैल्यू आपको पता है। तो देखो आपके जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे वो अपन ने सारे कर लिए हैं। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से अच्छे से समझ के उसके बाद नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ओके, थैंक यू।